तो महर्षि पतंजलि के बारे में हमने बात की। अच्छा, योग के बारे में, योग आज से नहीं, हजारों हजारों वर्ष पुराना है योग, है ना। हमारे ग्रंथों में है, वेदों में और पुराणों में योग का वर्णन मिलता है। तो प्राचीन काल से योग की परंपरा चली आ रही है, और योग की परंपरा एक ऐसी परंपरा है जो एक ऐसा मार्ग है जो हमें पूर्ण स्वास्थ्य लाभ देता है, जो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक और आर्थिक रूप से भी हमारी उन्नति करता है। और हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, गुफाओं में, कंदराओं में रहकर योग और तपस्या किया करते थे। वो हजारों वर्ष पूर्व ही योग के महत्व को समझ गए थे। लेकिन आज वर्तमान समय में हम योग के विषय में सुनते हैं, हम जानते हैं, इसका महत्व हमें पता है, लेकिन कितना सिर्फ मौखिक और शब्दों में हमें योग का महत्व पता है। हम उसे अपने दैनिक जीवन में आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं। यदि हम दैनिक जीवन में, दैनिक रूटीन में यदि आत्मसात कर लेते हैं तो हम आजीवन निरोगी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और लंबी आयु जिएंगे। और ये सब हमारे ऋषि मुनि पहले से ही जान चुके थे योग के महत्व के बारे में, है ना। इसीलिए उन्होंने योग के द्वारा स्वयं स्वस्थ रहते थे और जनमानस को भी योग और आयुर्वेद के द्वारा स्वस्थ रखते थे, और योग का ज्ञान, योग की शिक्षा देते थे, जिसमें महर्षि पतंजलि का नाम प्रमुख है ना। और योग की शुरुआत किसने की, आप बता सकते हैं? तो भगवान शिव, बाबा रामदेव के बारे में बाद में बात करेंगे। भगवान शिव को आदि योगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदि योगी कहा जाता है। तो योग की शुरुआत भगवान शिव से ही हुई है, और उन्होंने सर्वप्रथम शिक्षा किसको दी है? माता पार्वती को, है ना। गंगा नदी के तट पे, हिमालय पर्वत में जब भगवान शिव माता पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए जा रहे थे, तो माता पार्वती को योग के बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई, है ना। तो उनकी जिज्ञासा को भगवान शिव ने योग का वर्णन या योग का पूर्ण वृत्तांत, पूर्ण ज्ञान देके समाप्त किया। तो पहली शिक्षा किसको मिली? माता पार्वती को। माता पार्वती को उन्होंने योग के बारे में पूरा विस्तार से वर्णन किया। लेकिन जब वो वर्णन कर रहे थे और भ्रमण कर रहे थे गंगा नदी के तट पर, तो उस गंगा नदी में एक मछली ने सारा वृत्तांत जो भगवान शिव के द्वारा योग के बारे में माता पार्वती को दिया जा रहा था, पूरा मछली ने सुन ली। लेकिन उस मछली का जब पुनर्जन्म हुआ, है ना, तो वो मनुष्य रूप में आई, और उस मछली का नाम पड़ा मत्स्येंद्र नाथ, आदि योगी मत्स्येंद्र नाथ, क्योंकि वो मत्स्य योनि से मनुष्य योनि में आए थे। और फिर उन्हें जब उनका जन्म हुआ तो उन्हें पहले से ही पूर्ण ज्ञान था योग का, और उन्होंने धीरे धीरे करके उन्हें नाथ संप्रदाय की स्थापना की। नाथ योगी कहलाते हैं। महाराष्ट्र में उनका मंदिर भी है ना। और उन्होंने योग का प्रचार प्रसार पूरे भारतवर्ष में किया। उनके शिष्य हुए गोरक्षनाथ। कौन हुए? मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य कौन हुए? इसकी भी एक छोटी सी स्टोरी है ना। गोरखनाथ का आपने नाम सुना है क्या? है ना, कुछ हमने वीडियो वगैरह भी देखे हैं। तो जो गोरखनाथ जी हैं, तो मत्स्येंद्र नाथ जी सुनना चाहेंगे स्टोरी? तो मत्स्येंद्र नाथ जी जब योग का प्रचार प्रसार करने के लिए निकले थे, तो वो गांव-गांव जाते थे, है ना। उनके साथ और भी ऋषि मुनि थे। और जब वो जा रहे थे तो एक गांव में जब गए, एक महिला उन्हें मिली, और वो महिला ने वो भिक्षा लेते थे, उसे ही वो भोजन प्राप्त करते थे ना। तो उन्होंने भिक्षा मांगी, उस महिला ने उनको भिक्षा दी। लेकिन उसका जब फेस, ऋषि मुनि फेस रीडिंग कर लेते थे, तो बोले कि पुत्री तुम इतनी दुखी क्यों हो, है ना। तो उसने बोली कि मेरी
शादी को कई वर्ष हो गए हैं और मेरी एक भी संतान नहीं है। ऐसा उन्होंने मत्स्येंद्र नाथ जी के सामने अपनी बात रखी और मत्स्येंद्र नाथ जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि पुत्री तुम चिंता मत करो, तुम्हारा एक पुत्र होगा। आप बैठ जाइए, आपका पुत्र, तुम्हारा पुत्र होगा, है ना। उन्होंने क्या किया, पुड़िया दी, एक भभूति दी, उसमें जो भी है भभूति उन्होंने दिया आशीर्वाद के रूप में, और उस महिला ने उसे ले ली और बोले 12 वर्ष के बाद मैं पुनः आऊंगा तुमसे मिलने के लिए और तुम्हारे पुत्र को देखूंगा। और उस महिला, प्लीज आप बंद,